जिसने एक फ़ोन पर 10 लाख रुपये कमाई हों तो एक झटके में 10 लाख रुपये दे भी आएगा, मन में विकल्प ही नहीं आएगा। पर जिसने 10 लाख रुपये 10 साल में जोड़ी हों, प्रति महीने वह जोड़ता चला गया, कभी 5,000, कभी 7,000, कभी 10,000 जोड़ता था, कभी 12,000, लगभग औसत एक साल में 1 लाख रुपये जोड़े उसने, 10 साल में 10 लाख रुपये उसने जोड़ पाया। वह खर्च ऐसे नहीं कर देगा, बहुत ही सोच समझ के खर्च करेगा। वैसे जो सरकार का पैसा है, सरकार सहायता करती है गरीबों की या ज़रूरतमंद की, तो राजीव गांधी जब पहले प्रधानमंत्री थे तब कहते थे कि यहाँ से 1 रुपया दिया जाता है और उपभोक्ता के पास पहुँचते पहुँचते वह 20 पैसे रह जाते हैं, इतना चला जाता है। तो सरकार का इतना वेस्टेज हो जाता है बीच में आते आते, जितने डिवाइडर मिलते हैं, जितने स्पीड ब्रेकर मिलते हैं, जितने हाथों से छूते हो जाता है, उसमें ह्रास हो जाता है, डेप्रिसिएशन हो जाता है। तो घिसते घिसते वो 100 पैसे का 20 पैसा रह जाता है, क्योंकि सरकार का धन आता भी ऐसा है। मेहनत नहीं करती, टैक्स लगा दिया हर वस्तु पर, आ गया खजाना भर गया। तो जब सहायता करती है तो खजाना जाता भी वैसे ही है। किंतु जो व्यक्ति मेहनत करता है उसका धीरे धीरे घड़ा बढ़ता है, धन का घड़ा, तो खर्च भी धीरे धीरे होता है। कहाँ पैसा देना है, तत्काल में अपनी आंखों के सामने खर्च हो रहा है। भैया एक काम किया, काम हो चुका, हो गया। इस काम के कितने पैसे आप समझ नहीं रखे हैं, इसके इतने पैसे रखे हैं, भैया ये पकड़, बस ये काम हो गया, ये काम मेरी ओर से। तो उसका पैसा सीधा डायरेक्ट लग जाता है। कई बार तो ऐसा होता है, कहीं मंदिर बन रहा हो, धर्मशाला बन रही हो, कोई और चीज़ बन रही हो, और बार बार वह दीवार गिर जाती है या काम बिगड़ जाता है या कुछ हो जाता है, तो फिर कमेटी के लोग कहते हैं भैया हाथ जोड़ के जिसका ईमानदारी का पैसा हो वो दे दो हमें 10,000 रुपये, 1 लाख रुपये, जिससे हमारा काम चल जाए। पैसा तो रखा है, जो पैसा रखा है वो पसीने वाला नहीं है। पसीने का यदि कुछ मिल जाएगा तो पसीने का एक पैसा भी बर्बाद नहीं होता। जैसा आता है वैसा जाता है। पसीने से कमाया है तो बहुत दीर्घ काल तक फल देगा। और यदि केवल एक फ़ोन लगा करके एसी में बैठ करके आ गया है तो वह देशी में चुपचाप चला जाएगा, वह कहीं टिक नहीं पाएगा। कई बार व्यक्ति कहता है कि महाराज जी हमारा पैसा लेटरिन बाथरूम बनवाने में लगा दिया, हमारा पैसा उस कार्य में लगा दिया, हमने तो उसमें दिया, मंदिर में दिया, दान दिया। तो किसी ने नहीं लगाया। तुम अपने मन से पूछो तुमने पैसा कैसे कमाया था। यदि तुमने पैसा मेहनत से कमाया है तो तुम्हारा पैसा लेटरिन में क्यों लगेगा, तुम्हारे पैसे से और टॉयलेट की सीट क्यों खरीदी जाएगी, तुम्हारे पैसे से बाथरूम क्यों बनाए जाएंगे, तुम्हारे पैसे से गीजर क्यों आएगा जिसमें जीव हिंसा हो रही है, तुम्हारे पैसे से एसी क्यों लगेगा, तुम्हारे पैसे से और काम क्यों होगा, तो उसे जीव हिंसा हो रही है। तुम्हारा पैसा तो सीधा सीधा यदि भगवान की मूर्ति में लग रहा है तो जिसको मूर्ति का ठेका दिया, उसे मूर्ति बनाई, ले भैया तू ये पैसा पकड़, ये चेक पकड़, तो हमारा पैसा पकड़ मूर्ति में, तो वह उसके पास वही पैसा जा पाएगा जो वास्तव में उसका अच्छी भावना से कमाया होगा। वेदी में ये मेरा पैसा पकड़, कलश में ये मेरा पैसा पकड़, शिखर में मेरा पैसा पकड़, तो उसका पैसा जिसका जैसा होता है वैसा वह पैसा चला जाता है। श्राद्ध पक्ष आता है परिश्रम पर्व के बाद, जानते, जिन्हें आप कहते हैं करे दिन, जिनमें वैदिक परंपरा के लोग पितरों का सम्मान करते हैं, पिंडदान करते हैं, किसी जलाशय के पास जाकर के अपने पितरों को संतुष्ट करते हैं। जिस स्थिति में वे दिवंगत हुए उस स्थिति में उनका श्राद्ध पक्ष करते, वहाँ पर जल में पिंडदान करते, वह खाद्य सामग्री समर्पित करते या जल देते हैं। और घर में आकर के फिर द्विज ब्राह्मणों को, व्रती लोगों को, प्रथमाधारियों को, और वो प्रथमाधारी व्रती तो द्विज परंपरा में नहीं बचे, तो जो पूजा पाठ करने वाले क्रियाकांडी, उन सबको बुला करके निमंत्रण करके भोजन कराते हैं। एक वेश्या थी जिसने अपनी वेश्यावृत्ति से बहुत सारा पैसा कमाया। व्यक्ति जब बहुत सारा पैसा कमा लेता है तो सोचता है
इस ब्लैक मनी को वाइट मनी कैसे करूं? आता है ना? मैं ऐसा कौन सा पुण्य का कार्य करूं जिससे मुझे ये पाप का फल न भोगना पड़े? आप सब यहाँ बैठे हैं, व्यापारी वर्ग है, कभी कभी आपके मन में भी आता है, जब पैसा मेहनत से कमाते हो तो आपके परिवार का खर्च चल पाता है, दान ज़्यादा नहीं दे पाते, लेकिन देती हो तो सार्थक कार्य में कम दिया, कोई बात नहीं भैया, मेरी इतनी क्षमता है, इतना दे पा रहा हूँ। और ज़्यादा कमाते हो तो सोचती हो ऐसे पुण्य कैसे खरीद के लाऊं, किस क्षेत्र में जाऊं, सखरजी जाऊं या गिरनार, कुंडलपुर जाऊं या जाजपुर, नारीली जाऊं या गुड़ायतन, जिनशासन तीर्थ क्षेत्र जाऊं या मांगी तुंगी, या बाहुली जाऊं या किसी और क्षेत्र पर। वहाँ जाकर के मैंने जो पैसा 2 नंबर से कमाया, चोरी से कमाया, झूठ बोल के कमाया, इस पैसे को दान कर देता हूँ तो मेरा पाप धुल जाएगा, मुझे पुण्य मिल जाएगा। ये मानसिकता रहती है व्यक्ति की, किंतु ऐसा नहीं है। यदि पुण्य की भावना नहीं होगी तो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएगा। ब्लैक मनी वाइट मनी ऐसे नहीं हो पाता है। कई बार सैकड़ों करोड़ रुपया आता है, कहाँ चला जाता है। सैकड़ों करोड़ रुपया आया, 700 करोड़ आया, 500 करोड़ आया, 1000 करोड़ आ गया, 1200 करोड़ रुपया इकट्ठा हुआ है। इतने करोड़ रुपया इकट्ठा हुआ है, दिखाई नहीं देता है कि इतने करोड़ रुपया इकट्ठा हुआ कहाँ चला गया, कहाँ जाता है, हमें नहीं मालूम, मालूम करना भी नहीं है, अंदर गहराई में घुसना भी नहीं चाहते। हम सिद्धांत जानते हैं, जैसे आया होगा वैसे चला गया होगा। तो करे दिन में उस वेश्या ने पैसा कमाया, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने की भावना हुई, गंगा किनारे पहुंची, वहाँ पर बहुत सारे पंडे चादर ओढ़ करके, राम राम की चंदिया ओढ़ करके वहाँ चक्कर लगा रहे। तो 15 दिन के लिए निमंत्रण करके कोई अपने घर ले गया, कोई कहीं ले गया, कोई कहीं ले गया। वेश्या ने भी सोचा मैं भी 15 दिन 7 पक्ष में किसी ब्राह्मण को, किसी साधु सन्यासी को ले आऊँ और उसकी पूजा अर्चना करूँगी, 15 दिन से भोजन पानी कराऊँगी, खूब आहार दूँगी, जिससे मेरा पाप धुल जाएगा। वह किसी एक व्यक्ति को गंगा किनारे से ले गई, उसे देख करके भद्र प्रणामी जैसा लग रहा है, उसे 15 दिन खूब भोजन कराया, खीर, हलवा, पूड़ी, सब्जी, नाना प्रकार के व्यंजन, मिठाई। जब 15 दिन पूरी हो गई, 16वें दिन आया तो हाथ जोड़ के चरणों में बैठ गई, कहा महात्मा जी हमें आशीर्वाद दो, जिससे मेरा कल्याण हो जाए, मेरी सुगति हो जाए, मेरे पाप सब नष्ट हो जाएं। उसने कहा 16 तिथि पूरी भई, 16 तिथि पूरी भई, खाई खीर और खाण, जैसा धन वैसा गया, या पौ का धन पौ में गयो, तू वेश्या मैं भाण। तू क्या सोचती है मैं कोई साधु सन्यासी थोड़े ही हूँ? तू सोचती है कि मैं कोई बहुत बड़ा साधक हूँ? मैं भी भांड हूँ, जो प्रशंसा करने वाला भाट। तूने जैसा धन कमाया वैसा तेरा चला गया, तेरा एक अन्न का दाना भी किसी संत महात्मा के पेट में नहीं गया। मैं कोई संत महात्मा नहीं हूँ, ये तो मैं चद्दर ओढ़ करके आ गया, राम नाम की चंदरिया। तेरा धन ऐसे ब्लैक मनी वाइट मनी नहीं हो सकता, ब्लैक है तो ब्लैक में ही जाएगा। व्यक्ति जैसा कमाता है, जो रिश्वत लेकर के पैसा कमाता है, उसका पैसा कहीं रिश्वत में ही चला जाता है। जो पैसा चोरी से कमाता है, उसका पैसा कहीं ना कहीं चोरी चला जाता है। मालिक ने चोरी की टैक्स की, नौकर ने चोरी की मालिक की। तुम वहाँ से चोरी करे, यहाँ से चोरी करे, तुमने हमारे एक व्यक्ति ने चोरी की, नाना प्रकार के टैक्स बचा के 10 लाख बचा लिया, वहाँ पर 100 नौकरों ने चोरी की, 10 लाख बराबर कर दिया। भाग्य से एक दाना कण का ज़्यादा मिल नहीं सकता, एक कण का दाना तुम्हारे छीन नहीं सकता। एक प्रसंग है वैदिक परंपरा का। 2 किसान अपनी फसल को खलिहान में रखे हुए थे, अनाज का ढेर लगा हुआ था। दोनों किसान अपनी अनाज के ढेर को देख के बड़े संतुष्ट हो रहे थे। संयोगवशात वैदिक परंपरा का प्रसंग कहता है, उधर से महादेव और पार्वती निकले, या कोई भी निकला, कोई व्यंतर देव के रूप में निकला, जैसे भी निकला। उन्होंने श्रद्धा से उनको नमस्कार किया दोनों किसानों ने, और पुनः निवेदन किया, भगवान हमने जो मेहनत की है, पुरुषार्थ किया, दोनों ने खूब मेहनत की है, अब ये फसल काट के खलिहान में रखी है, अनाज रखा है, ये हमारा अनाज की जो ढेरी है ये कितनी है? उन्होंने कहा तेरी जो अनाज का ढेर है ये है पूरा 200
क्विंटल और तेरा है ये 100 क्विंटल। ठीक, वह तो कह के चले गए। रात्रि भर वे दोनों सो गए। तो जो 100 कुंटल वाला था बड़ी चैन की नहीं सोया कि 100 कुंटल है मेरे भाग्य का, मस्ती से सोया। 200 कुंटल वाला सोचता है 200 तो मेरा है ही। रात में चुपचाप पहले तो बहाना कर लिए, छत उड़ के सो गया खुर्राटे भरने का। जब वो सो गया था और दिन से उठा और तसला भर करके उसकी अनाज की राशि में से अपनी ढेर में डालता चला गया। सुबह होने को आया, जगने को हुआ, चुपचाप जाकर के खाट पे सो गया और के छत तक खुर्राटे मारने लगा। उसने कहा उठ, सवेरा हो गया। उठ गया। जब दोनों ने अपना अपना अनाज तोला तो उसका 100 कुंटल निकला, उसका 200 कुंटल निकला। उसका माथा ठनक गया कि लगता है जो भगवान आए थे, जिसको भगवान मान रहा था वह, या जो भी दिव्यवाणी थी, इन्होंने कहा कि 200 कुंटल और 100 कुंटल है। ये तो उनकी बात गलत निकल गई। लगता है दोनों का 150 कुंटल रहा होगा। तो 150 कुंटल में से मैंने 50 कुंटल इसका निकाल के अपने मिला लिया, तब 200 कुंटल हो पाया है। ये तो हो ही नहीं पाता। संयोग की बात, संध्या काल में पुनः दोनों वहाँ से निकल करके गए। तो उन्होंने पूछा 200 कुंटल वाले ने, बोले भगवान मुझे ऐसा लगता है आपकी वाणी मिथ्या जैसी होती है। बोले क्यों, ऐसा क्यों लगता है? बोले मेरा अनाज आप कह रहे 200 कुंटल है, तो 200 कुंटल से कम निकला है क्या? नहीं, कम तो नहीं निकला, निकला तो 200 कुंटल ही है। फिर क्या बात है? फिर तो कम निकल जाता। यदि मैं रात भर पुरुषार्थ नहीं करता तो कम निकल जाता। मतलब क्या हुआ? अब आपसे क्या छुपाना, जब प्रूफ मुझे देना ही है तो बता देता हूँ। रात भर में यहाँ से तसला भर भर के अपनी ढेरी में डालता रहा। यदि वे नहीं डालता तो मेरा अनाज गारंटी से 150 कुंटल से ज़्यादा निकलता ही नहीं। और इसका 150 रहा होगा, आपने इसको 100 बोल दिया। बोले नहीं, इसका 100 ही था और तेरा 200 ही था। तो जो मैंने रात भर डाला था उसका क्या हुआ? तो उसने देव ने कहा मेरी चांद भी देख ले, ये पिलपिला गई। तू रात पर इधर से इधर डालता रहा, मैं उधर से उधर डालता रहा। तेरे भाग्य का तुझे मिलेगा, उसके भाग्य का उसे मिलेगा। तेरा 200 कुंटल है तो एक दाना कम नहीं, एक दाना ज़्यादा नहीं। और तो और ये 200 कुंटल जितने दाने हैं, कौन कौन सा दाना तेरे पेट में पहुंचेगा, कौन सा किसके पेट में पहुंचेगा, कौन सा तेरे दुश्मन के पेट में, कौन सा तेरे मित्र के पेट में, कौन से तेरी पुत्री के पेट में, पुत्र के पेट में, पत्नी के पेट में, कौन सा दाना कहाँ जाएगा, कौन सा दाना यहाँ खाया जाएगा, कौन सा दाना कहाँ खाया जाएगा, ये सब दियत है। तू कुछ नहीं कर सकता। तू बुद्धिमान बन रहा था, रात भर ढोकर के अपनी ढेर को भर लेगा, बड़ा कर लेगा, किंतु तो नहीं, जितना जिसके भाग्य में उतना ही मिलता है, उससे कम भी नहीं और ज़्यादा भी नहीं। यदि ज़्यादा चाहिए तो पुरुषार्थ करो, सम्यक पुरुषार्थ करो, बेईमानी मत करो। बेईमानी से हमारा भाग्य बनता नहीं, मिटता है। ईमानदारी से, सत्यता के साथ हमें ज़्यादा मिल जाता है, बेईमानी से नहीं मिल पाता। एक और प्रसंग आपने सुना होगा। एक लकड़हारा लकड़ी काटने जाता था। वह गरीब था, घर में पत्नी थे, उसका काम नहीं चलता, तो चलो लकड़ी काटने जाएं। एक दिन लकड़ी काटने के लिए गया, उसकी कुल्हाड़ी नीचे किसी नहर में, नदी में, कुएं में गिर गई। बेचारा रोने लगा, बिना कुल्हाड़ी के मैं लकड़ी कैसे काटूं? घर में बच्चे और पत्नी भूखे बैठे होंगे, कैसे लौट के जाऊं? उसको रोता हुआ देख करके किसी बन देवता ने आकर के पूछा, भाई क्यों रोती हो तुम? उसने कहा मेरी कुल्हाड़ी इसमें गिर गई। कुल्हाड़ी गिर गई, कोई बात नहीं, मैं बन देवता हूँ, मैं पानी में डूब करके कुल्हाड़ी निकाल के लाता हूँ। बन देवता ने सोचा इसकी परीक्षा तो कर लें, यह कैसा व्यक्ति है। उसकी स्थिति देखी, ईमानदार है, गरीब जरूर है किंतु बेईमान नहीं है। फिर भी भले ही बेईमान नहीं है किंतु अच्छे अच्छे व्यक्तियों का मन डिग जाता है जब सामने कोई चीज़ आती है। परीक्षा करो, बिना परीक्षा के प्रमाण पत्र नहीं देना चाहिए। परीक्षा ली तो डुबकी लगाई, सोने की कुल्हाड़ी अपनी विद्या से उसने बनाई, देखा ये कुल्हाड़ी तेरी है। हाथ जोड़ता है, मैं तो गरीब लकड़हारा हूँ, मेरे पास सोने की कुल्हाड़ी कहाँ से आई? वह पुनः डुबकी लगाता है और चांदी कुल्हाड़ी लेकर के आ जाता है। पुनः कहा देख ये तेरी कुल्हाड़ी है। हाथ जोड़ता है, मेरी कुल्हाड़ी ये भी नहीं है, ये किसी और की होगी, मैं तो गरीब आदमी हूँ।
फिर डुबकी लगाई, फिर लोहे की कुल्हाड़ी निकाल करके दिखाई, क्या ये तेरी कुल्हाड़ी है? उसकी आंखों में चमक आ गई। हाँ ठीक है, आपने बड़ी कृपा दृष्टि की, यही मेरी कुल्हाड़ी है, इसी से मैं लकड़ी काट करके ले जाता हूँ। और वह कुल्हाड़ी उसको लोहे की दे दी। वह वन देवता इतना प्रसन्न हुआ उसकी ईमानदारी को देख करके, सोने की चांदी कुल्हाड़ी भी उसे देना चाहिए, उसने हाथ जोड़ लिए, मुझे चाहिए नहीं, अपनी ईमानदारी का चाहिए, मैं इसी से लकड़ी काट करके अपना पेट भरूंगा। उसने कहा नहीं, कोई भी देव आता है तो वह ऐसे नहीं जाता, मैं तेरे सामने आया, तुझे दर्शन दिए, तो मैं बिना वरदान दिए नहीं जा सकता, ये दोनों कुल्हाड़ी तुझे लेकर के जानी पड़ेंगे। उसने बहुत मना किया, देखो मेरा नियम है, मैं बेईमानी का नहीं खाऊंगा। बोले बेईमानी नहीं, हम तुम्हें गिफ्ट में दे रही हैं, जब तू अपनी ससुराल गया था तो ससुराल से तुझे मिला था तो काय का था, ईमानदारी का बेईमानी का? बोले ईमानदारी का, मेरे ससुराल वालों ने दिया था तो बस यही भी ईमानदारी का है। उपहार तो लेता है, देता भी है? बोले हाँ, तो बस उपहार में ले लेके चला गया। ये बात वह अपनी पत्नी को बता रहा था, पत्नी से कहा कि देखे ऐसे ऐसे घटना घटित हुई और किसी वन देवता ने मेरी सहायता की, ये कुल्हाड़ी भी दे दी, वो कुल्हाड़ी देती। पड़ोसन सुन रही थी तो उसने पूरी कहानी सुन ली, अपने पति को कहा जाओ लकड़ी लेने जंगल में जाओ। बोले क्यों जाओ जंगल में, मैं ही खरीद लेता हूँ, बोल दिया ना लेने जाओ। बोले मैं नहीं ला सकता, कुल्हाड़ी पकड़ो चुपचाप जाओ, रोटी नहीं मिलेगी। चला घबरा गया, क्या बात है, कह दिया ना जाओ, वहाँ वन देवता मिलेगा, कुल्हाड़ी नीचे डाल देना, फिर वह तुम्हें दिखाएगा कुल्हाड़ी सोने की चांदी की, तो कहना हाँ यही मेरी है, लेके चुपचाप आ जाना। वो कहता भाग्यमान, हमारे यहाँ क्या कमी है, क्यों तो मुझे भेजती है, मैंने कभी लकड़ी काटी नहीं, कहाँ से काटूँ, तुमसे बोल दिया ना एक बार। एक कुल्हाड़ी सोने की आ गई, 5-7-10 किलो की भी होगी, ज़िंदगी भर चैन से मौज से खाएंगे। और पहले सोने की दिखाएगा, भूल नहीं जाना, कह देना वो मेरी है, ठीक है। अब वह गया, सब कहानी सुना दी उसे, पहुंचा जंगल में, वहीं पेड़ पर जाकर के काटने लगा। उसने जानवर की कुल्हाड़ी छोड़ दी पानी में, रोने लगा, बहुत देर तक रोया, कोई नहीं आया, रोता रहा। वन देवता जान रहा है कि अपने अवधि ज्ञान से ये तो छल कर रहा है, चलो इसको सबक सिखाऊंगा। आया, भाई क्यों रोते हो, बस क्या बात हुई? मैं गरीब हूँ, मेरे बच्चे भूखे बैठे हैं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, इसे लकड़ी काटने के लिए आया। तेरे पास कुछ भी नहीं है? वो मकान किसका है? वो घबरा गया, हाँ मेरा ही है, वो मकान मेरा है। तेरे बच्चे भूखे बैठे हैं, तेरे पास तो बहुत सारा धन है। नहीं है, चल मैं अभी नेक्स्ट कर देता हूँ, नहीं 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 मेरा ही है, मेरा ही है।